गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हैं, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। तो कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ कोई बात नहीं है, आप नहीं कर रहे होंगे तो कोई और कर रहा होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। जैसा कि मैंने वादा किया था बेटा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। अगर उसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, ओके। और मैं बच्चों से लगातार कह रहा हूं कि जो भी पार्ट है, जैसे सर्किल, ट्रायंगल या फिर जो भी पढ़ाया गया है चैप्टर, उसके पार्ट आपको दिए गए हैं, मतलब पार्ट वाइज क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो उसमें आप विदाउट हेजिटेशन, आप इसमें बोर्ड आपका नजदीक आ गया है तो ईच एंड एवरी पार्ट को रिवाइज करें, है ना बेटा। अगर आप ईच एंड एवरी पार्ट को रिवाइज नहीं करेंगे तो समझ जाइए कि आपका जो है, हाँ, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बताया ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में कभी हम लोग रहते ही नहीं है, और आना भी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कभी काम नहीं आता है ना। और एक बात याद रख लो, सभी दोस्तों मित्रों को छोड़ करके आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वही है, समय आने पे कोई साथ नहीं देता है। ओके बेटा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आइए। प्रूव दैट ठीक है ना बेटा, प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करना है? अरे जो करना है किया जाएगा। प्रूव दैट द टेंजेंट्स of the extremities of any chord of a circle, ठीक है, of any chord of a circle make equal angles with the chord, equal angles with the chord, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, आप लोग कहोगे अरे सर आप तो सब सिंपल है करते हैं, फिर बाद में हार्ड हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज जब वहां पे वर्ड यूज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उस पर थोड़ा हम लोग का ध्यान अट्रैक्ट हो जाता है, तो नहीं, तो अट्रैक्शन हमारा होना चाहिए, ठीक है। जब हमारे पास अट्रैक्शन रहेगा तभी तो पढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कि आप लोग अपना रिवीजन पूरा एकदम पीक पॉइंट पे लाइए, मतलब रिवीजन पे बहुत ज्यादा जोर दीजिए, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर कहोगे कि सर बताया ही नहीं था। तो ऐसा है कि आप लोग रिवीजन करें और मैं तो साथ हूँ। चलिए, तो प्रूव दैट द टेंजेंट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, ओके। तो इसका फिगर भी सेम टू सेम कल जैसे ही फिगर रहेगा, बस प्रूफ क्या करना है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये सेंटर है क्योंकि सर्कल है, और यहाँ पे हम लोग ए और यहाँ पे ले लेते हैं बी, ओके। इसको ज्वाइन कर लेते हैं आराम से, ए और बी, ठीक, ए एंड बी। और यहाँ पे इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं कैपिटल एम, और ये हो गया पी, ठीक। तो आप देखो एम अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सुंदर करिए इसको, ठीक। तो देखो क्या है ये बेटा, आपका है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये जो है बेटा आपको प्रूव करना है एम ए पी इज इक्वल टू एम बी पी। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ लिया करो, ओके, फिर ना क्वेश्चन करोगे जी। पता चला क्वेश्चन समझे में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन करने चल दिए, तो ऐसा मत करना। आओ, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हम लोग को प्रूव करना है एम ए पी इज इक्वल टू एंगल एम बी
पी, यही हमको प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, हैं? कैसे प्रूव करोगे बेटा? तो हो जाएगा ना जैसे कल किए थे, आज भी वही काम करोगे। तो चलो, कल हम लोगों ने जैसे जैसे प्रूव किया था हम लोग करते हैं प्रूफ आराम से। तो देखो आपका काम शुरू हो गया। आप एक थ्योरम पढ़े हैं, सर्किल के जितने भी थ्योरम हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही लाजवाब हैं। आपको थ्योरम पढ़ाया गया है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया और इसे सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको क्या मिल गया बेटा? इसके थ्रू आपको मिल गया APM, या फिर आप लिख सकते हैं MPA इज इक्वल टू MPB। ये दोनों एंगल आपको इक्वल मिल गए, दिस एंड दिस। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूं, दिस एंड दिस इक्वल हो गए। एंड वी नो दैट इफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स बोथ आर इक्वल। अगर किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाता है तो दोनों इक्वल होते हैं। तो वहां से आपको मिल गया बेटा PA इक्वल टू PB। ठीक, ये दोनों हो गए। और क्या मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मिली आपको, MP इक्वल टू MP। क्यों? कॉमन है भाई। क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो अब ये करने का मतलब क्या है? ये करने का मतलब ये है बेटा कि आपका जो ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल MAP एंड ट्रायंगल MBP, इन दोनों में ये 3 कंडीशन आप दिखा देंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? बोलो, कांगुरेंस हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कांगुरेंस हो जाएंगे। और आप जानते हो ना बेटा कि कोई भी ट्रायंगल अगर कांगुरेंस हो जाता है तो उसके ईच एंड एवरी पार्ट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये सब तो बातें बताने लायक है नहीं? बोलो कि ये भी बताएं। तो CPCT से आपको क्या मिला? आपको CPCT से मिला कि ये जो एंगल है इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे CPCT। बट हमको पेपर में लिखना है तो चलते हैं लिखते हैं। जानते ही रोज की कहानी है, गिवन टू प्रूव। तो बेटा पहले क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन को समझिए। ओके, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बट अगर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने काम को सक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार यही कहूंगा, मैं रिक्वेस्ट भी करता रहता हूं कि आप लोग रिवीजन पे विशेष फोकस करें। ठीक है ना बेटा, क्योंकि रिवीजन है तभी आपके पास फ्यूचर का विजन है। ये मेरा डायलॉग है, अगर मैथ में आपका रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो विजन भी आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। चलिए छोड़िए सर, तो कहानियां मैं बहुत बोलता रहता हूँ, आप लोग भी कहेंगे सर डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा जो जो दिया है पहले लिख लो। चलो, गिवन गिवन क्या है? PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। ठीक है ना, AB is any chord of a circle with center O। ठीक है, tangents at the extremities A। ठीक है, at A and B। ठीक है ना बेटा, आराम से। of this chord take meet at an external point P। ये दोनों कहाँ मिलते हैं? P पे मिलते हैं। समझ रहे हो ना? पूरा लिख दो बेटा। फिर लिखो chord AB intersect the line segment OP at M। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है इसको भी लिख लो।
MAP MB, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल MAP एंड ट्रायंगल MBP we have PA इक्वल टू PB। अब यहाँ पे लंबा सा रीजन दो, विदाउट रीजन तो कुछ करना ही नहीं। सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया रीजन। MP इक्वल टू MP कॉमन हो गया, ठीक है ना। MP इक्वल टू MP क्या हो गया? कॉमन हो गया। यहां तक देख लो। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को इरेज करेंगे, जैसा कि डेली करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, क्या करना है। क्वेश्चन को इरेज करके देखो, अब ये यहां से यहां चले गए, तो अब क्या मिला? MPA, ठीक है ना। तो इसका रीजन लिखते हैं, MPA इज इक्वल टू MPB। क्यों? क्योंकि OPA किसके इक्वल है? OPB के। तो इसका रीजन लिख दो, OPA इज इक्वल टू OPB। रीजन क्या है? वही जो कल बताया था, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली, ठीक है, इंक्लाइंड टू, ठीक है बेटा, द लाइन सेगमेंट joining the point to the center। ओके, ये कंफर्म, ठीक है। तो इससे क्या मिला आपको? 3 रीजन मिले। देयरफॉर ट्रायंगल MAP congruence to triangle MBP। कौन सी क्राइटेरिया लगी? साइड एंगल बाई साइड एंगल साइड कांगोरेंसी, ठीक है, ये हो गया कांगोरेंसी। तो यहां से क्या हो जाएगा? एंड सो एंगल MAP एंगल MBP, क्यों? CP CT। तो ये देखो आपका कंफर्म हो गया, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा नहीं है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन हम लोग के पास नहीं है बेटा, हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो आप प्लीज़ सभी क्वेश्चन को देखें और करें, ठीक है बेटा। तो ये सब आप अच्छे क्वेश्चन करते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, हो जाएगा आप लोगों से। टेंशन नहीं लेना है, मैं बोलता हूँ ना, क्लास करिए तो टेंशन ना लीजिए, एकदम फ्री माइंड से, ठीक है। देखा क्वेश्चन किया जाए बढ़िया सा। चलो, ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन हम लोग बेटा लिखते हैं और उसी को करते हैं, सिंपल है। चलो, क्वेश्चन है आपका, इन फिगर
a circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD, okay, whose sides AB इक्वल टू 6 सेमी है, ठीक, BC इक्वल टू 7 सेमी एंड CD इक्वल टू 4 सेमी। तो फाइंड AD आपसे पूछ रहा है। तो देखो फिगर बना लो पहले। फिगर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका पॉइंट ACD, ठीक है बेटा, आपका ये क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान देना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो ये तो फिगर दिया गया था, हमको AD फाइंड करना है ना बेटा। हमको क्या फाइंड करना है? AD फाइंड करना है, ओके। तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं अपने को सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे मैं छोटा सा क्या बना देता हूँ, हो गया। पहले ऐसा करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ही बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल बना के ये फिगर बना देते हैं, ठीक है। ये तो अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये दिस, ठीक। चलो, हम जो समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी टीचर का मजाक उड़ाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उससे पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। चलो, अब देखो सिंपल तरीका क्या है। एप्लीकेशन है, मैं बता रहा हूँ, पूछे या ना पूछे हमसे उसको नहीं देखना है, हमको बेटा क्या करना, अपना टारगेट पूरा करना है। अब इसका हम लोग नाम रख लें PQRS, ठीक है। इन फिगर अ सर्कल टचेस द ऑल फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज साइड्स AB कितना है, देखो AB आपका 6 सेमी है, ठीक है, 6 सेमी हो गया। एंड BC कितना है, बहुत सिंपल तरीके से निकलेगा, देखते रहना, 7 सेमी हो गया, ठीक है। और CD कितना है, 4 सेमी हो गया, ठीक है। आपको AD निकालना है ना बेटा, AD आपको निकालना है। तो पहले जो जो गिवन है उसको अरेंज कर लो। गिवन क्या क्या है, ए सर्कल inscribed inside a quadrilateral ABCD, AB कितना है 6 सेमी, BC कितना है 7 सेमी एंड CD कितना है 4 सेमी। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको AD करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दो। प्रोसीजर मतलब, अब लेट द सर्कल touches the sides AB, BC, CD and DA at P, Q, R and S रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फिर देखो यहाँ से कौन सा थ्योरम लगेगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा है, तो AP इक्वल टू AS ऐसे लिखते हैं ना, AP इक्वल टू AS। फिर आ जाओ BP इक्वल टू BQ,
फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे बेटा आप यहाँ से डी आर इक्वल टू डी एस, ठीक, डी आर इक्वल टू डी एस, और फिर क्या हो जाएगा आपका सी आर इक्वल टू सी क्यू। फिर यहाँ पे रीजन लिख दो, लेंस ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external points of a circle are equal, ठीक है। ये यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा, ये तो थ्योरम कई बार लिख चुके हैं। हाँ, ये थ्योरम आपका कई बार लिखा जा चुका है, देख लो आप लोग आराम से, ठीक है। अब आ जाओ, हमको अपने टारगेट पे चलना है। अब क्या करेंगे, आ गया, देखो, एडिंग दिस ऑल वी गेट, सबको ऐड कर देते हैं, एडिंग these all we get, तो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करो, राइट का राइट में, तो देखो AP प्लस BP प्लस AP प्लस DP, अच्छा ऐसे मत करो ना, ऐसे मत करो बेटा, पहले लिख लो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, राइट का राइट में ऐड करो, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ, हो गया। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब देखो AP प्लस BP करोगे तो AB मिलेगा ना, तो AP प्लस BP को एक में कर लो, फिर देखो DR प्लस CR को एक में कर लो, फिर आ जाओ BQ प्लस CQ को एक में कर लो, यहां से पकड़ो, BQ प्लस CQ को एक में करो, प्लस है AS प्लस DS को एक में करो, तो DS को एक में करो। अच्छा अब चलो देखो AP प्लस BP आपको AB मिल गया, प्लस DR प्लस CR आपको CD मिल गया, BQ प्लस CQ आपको BC मिल गया, प्लस AS प्लस DS क्या मिल गया आपको, AD मिल गया। चलो वैल्यू रख दो, AB की वैल्यू कितनी है 6 सेमी, प्लस CD कितना है 4 सेमी, BC कितना है 7 सेमी, AD हमको नहीं पता है, तो देखो 6 प्लस 4 10, तो 10 सेमी माइनस 7 सेमी इक्वल टू AD, तो AD कितना हो गया 3 सेमी, आ गया, लो AD कितना आ गया 3 सेमी, देख लो। तो मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ठीक है ना बेटा, हाँ घबराओ नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब करवा देंगे हम, बस ये है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है ना बेटा। हाँ, और आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे, सहयोग मतलब कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अगर मेरा सहयोग नहीं करेंगे बेटा तो कौन करेगा, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, कुछ किया नहीं गया है, बस थ्योरम लगा दिया गया, फिर सबको ऐड कर दिया गया। ऐड क्यों किया गया, क्योंकि आप देख रहे हैं बेटा कि जो AP BP है उसको ऐड करने पे AB आएगा और उसकी वैल्यू हमको दी गई है, तो जो वैल्यू हमारे पास दी जाती है उसी को ना हम लोग यूज करेंगे जी। जो हमारे पास जैसे पैसा है तो उसी को ना यूज करके अपना काम चलाएंगे, तो सेम कंडीशन मैथमेटिक्स में भी होता है, जो आपको कंडीशन दिया है बेटा उसको पहले अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़ने के बाद उस कंडीशन को अप्लाई करिए, ओके। तो मेरी बात को याद रखिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन देता जाऊंगा आप लोगों को, टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, चाहे जो ये 30 पार्ट में कंप्लीट हो सर्किल, हमसे उससे नहीं मतलब है, बट जितने भी टाइप के क्वेश्चन है बेटा आपके सामने प्रस्तुत करना मेरी जिम्मेदारी है, ओके। तो इसी के साथ थैंक यू।
हो ना। तो आप लोग फिर से एक बात कर रहा हूं कि इन दोनों क्वेश्चन को देखिएगा और करिएगा, और बेटा कोई डाउट होगा तो क्या करना है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना है कि सर आपका ये क्वेश्चन मिस्टेक जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके, थैंक यू, देख लेना अच्छे से।